माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 अंतर्गत कृषक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का आहरण हेतु संबंधित बैंक शाखा से स्वीकृत फसली ऋण के नगद आहरण पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु समिति के FIG के माध्यम से आहरण के मामले में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को अपने खातों से राशि निकालने के संबंध में सीमा का निर्धारण विवरण परिशिष्ट 1 पर अलग अलग है। खंड 2, जी हाँ, जिन बैंकों द्वारा FIG के माध्यम से एक कार्य दिवस में राशि निकालने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है, ऐसे बैंकों में निर्धारित सीमा से अधिक राशि FIG के माध्यम से निकालने के लिए अगले अन्य दिन कार्य दिवस में पुनः प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, जल्लारा, सेमाली व राजसमंद पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 369 राजसमंद तो इधर आ जाती है अपने राजसमंद जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्र के कुल 369 ऐसे किसान हैं जिन्हें 60,000 रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किया गया है। उक्त क्षेत्रों में वर्ष 18 में 8225, वर्ष 19 में 12,467, वर्ष 20 में 16,040 किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया गया है। ऋण वितरण व वसूली का विगत परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 4, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 अंतर्गत उक्त प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कृषक द्वारा स्वीकृत राशि का आहरण समिति के FIG के माध्यम से रुपए किसान डेबिट कार्ड के माध्यम से ATM मशीन से अथवा संबंधित बैंक की शाखा से नगद आहरित किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को से निवेदन है कि अधिकतम सीमा अलग अलग जिलों में अलग अलग करने का क्या कारण है। दूसरा, क्या सरकार पूरे प्रदेश में एक समान सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? अलग अलग सीमा रखने का कारण किसानों की जो MCL बनती है उसके आधार पर उनको किया जाता है, और बैंक अपनी सुविधा के अनुसार 17 बैंकों में इस प्रकार की व्यवस्था है। बाकी सब जगह जितना पैसा मिल रहा है एक साथ निकाला जा रहा है, पर जिसकी MCL के आधार पर अधिकतम सीमा होती है उसके आधार पर ऋण दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि आपने परिशिष्ट 1 में दिया है 29 जिलों का नाम बताया है, लेकिन हमारा बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला और उदयपुर जिला, और इसमें आपने किसानों को अपने खाते से राशि निकालने के संबंध में कहीं 85,000 बांसवाड़ा में किया है, डूंगरपुर में 50,000 है और उदयपुर में 60,000 की सीमाबंद। तो पूरा 100% ST है, और वहाँ सीमा मतलब कम रखने का क्या कारण रहा? कहीं आपने 1.5 लाख भी किया है, 1,20,000 भी किया है। मान हो गया, कटारे जी। अध्यक्ष महोदय, खंड इसमें परिशिष्ट 2 लगाया है। इस परिशिष्ट 2 में सराड़ा में केवल 1 किसान को पैसा दिया, सेमारी में 0 किसान को, जयसमंद में 0 किसान को। इसका क्या कारण है? क्या वहाँ किसान लेना ही नहीं चाहता था, या वहाँ के आपकी सोसाइटी में पैसा नहीं है, कि 0 और 1 क्यों है इन 3 में? 0 और 1 इस कारण से है कि जिन्होंने 60,000 से नीचे ऋण MCL के आधार पर बना है,
किसी किसी काश्तकार एक जलाराम में ज़्यादा बना है तो उसकी MCL ज़्यादा बनी थी, इसलिए उसके 85,000 हुए हैं, इसलिए 269 हुए हैं, 00 हुए, वहाँ से कोई इस प्रकार की कोई शिकायत है नहीं। और 60,000 के हिसाब से जिन्होंने ऋण मांगा उनको सबको दिया है और प्रति वर्ष ऋण हमारा बढ़ा है। केवल फर्स्ट ईयर में भले पहले साल में ऋण माफ़ी हुई थी, उस साल 8200 को ही दिया था, उसके बाद हर साल आगे बढ़ रहे हैं और जो आवेदन आ रहे हैं उनको ऋण दिया जा रहा है। 60,000 ऊपर से 60,000 से ऊपर वाली की संख्या 00 है। प्रश्न संख्या 2 में 60,000 से ऊपर ऋण लेने वाले हमारी जय संबंध और साराड़ा में 1 और 0। मैं जो आपके इस चार्ट से समझाऊं कि आपने केवल 369 लोगों को ही ऋण दिया और 369 लोगों से ही वसूली की। इससे ये आभास हो रहा है कि जिसने ऋण लिया उसी ने चुका करके वापस ऋण लिया है क्या? ऋण देने की प्रक्रिया यही है, ऋण दिया जाता है, ऋण वसूला जाता है, ऋण दिया जाता है, ऋण वसूला जाता है। हर 6 महीने में ये प्रक्रिया रबी और खरीफ में अलग अलग होती है। ऋण दिया जाता है तो वापस वसूल भी तो बैंक करेगा ना उसको। वो तो आप करो, पर नया कोई भी मेंबर इसमें न तो ऋण ले सकता है न ऋण चुका सकता है। वही लोग इस पैसे को आपस में ट्रांसफ़र करते रहते हैं और काम चलाते रहते हैं। क्या इस पे चार्ट से ये निकल रहा है क्या? ये कोई नई परिपाटी शुरू नहीं हुई है। अगर आदमी को 6 महीने के लिए ऋण दिया गया है तो 6 महीने में फसली ऋण दिया गया है, फसल पकती उसको जमा कराना पड़ता है और उसके बाद वापस फसल बोने के लिए खाद बीज की आवश्यकता होती तो फिर वो ऑनलाइन आवेदन करता है और फिर वापस ऋण दिया जाता है। लिमिट ही 6 महीने की है, कोई 5 साल के लिए एक साथ नहीं दिया जाता है ऋण। माननीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता का ये प्रश्न है कि जो सदस्य रजिस्टर्ड है उनमें तो आप जो प्रक्रिया हो अपनाई जा रही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब नया सदस्य कोई भी बनेगा उसको लोन नहीं मिल पाएगा। तो ऑनलाइन खोल रखा है, जो अपने MCL जब जारी कराएगा सबको ऋण दे रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। अगला प्रश्न श्रीमती सफिया जुबैर।